सीएम साहब को फिर क्या पता है? 20 आदमियों का घर उजड़ गया है, सीएम साहब को क्या पता है? अगर सीएम साहब से नहीं पूछे तो किससे पूछे? आप ही बताइए। जो महकमा है फॉरेस्ट का वो उनके अंडर है, किससे पूछे? मैंने असेंबली में इसके बारे में तकरीर की थी, आप देखिएगा असेंबली में तकरीर की, तब भी मैंने उनको बोला कि रोक लगाइए फॉरेस्ट वालों को, लेकिन नहीं। और किसको पूछे? वही सीएम साहब ही बोले किसको पूछे। हद होती है एक बहानेबाजी की। वो गरीब हैं तो इसलिए सीएम बोलेगा मुझे पता ही नहीं है। ये कोई अमीर इंसान होना चाहिए था, भागा भागा हो गया होता। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछकर 100% हुआ है। मैंने जो अब देखा है इसमें कॉन्स्पिरेसी है। अभी मुझे पूरा उसका जो है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा पता लगाने की। ये एक बड़ी माइनिंग ये जो माइनिंग का है इसमें ये सब एक जो है एक कॉन्स्पिरेसी, उसके तहत ये हुआ। अब क्या करें, हमने परमिशन मांगा था कि हम सब जो है मज़ार शोदा वहां चले जाएंगे और वहां जो है फातिहा खानी करेंगे, लेकिन उन्होंने रात को ही हमें जो है हाउस अरेस्ट किया। तो मुझे नहीं लगता कोई जरूरत थी हाउस अरेस्ट की। हम कोई हुजूम लेकर नहीं जा रहे, हम वहां जा रहे थे और ये हमारा हक बनता है। वो एज अ सन हम सबके लीडर थे, और जो वहाँ बाकी भी जो हैं आराम फरमा रहे हैं उस मज़ार शोदा में, तो उनके लिए भी हम फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए सर, को बोलने की जरूरत नहीं है, 100% होगी दिख रही है। एक नॉन सीरियसनेस की जितनी भी हदें हैं वो उनने पार की। 24 घंटा देखो तो दौड़ रहा होता है। अब तंग आ गए देख देख कर, लोग सवाल चाहते हैं, तंग आ गए हैं। मुझे पता नहीं, कैसे पता होगी? जब आप ऑफिस में बैठोगे तभी पता होगी। एक आरटीआई लगाई जाए कि जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं इनने पेन और कलम हाथ में कितनी देर रखा है, कितनी देर ऑफिस में बैठे। हमेशा कैसा मिशन तरह फिक्र है। मतलब सर, हमने अपील की है जी साहब को, और बिल्कुल ये खुलना चाहिए। हमारी जो है अपील है कि ये खुलना चाहिए। सजद साहब, अच्छी तरीके से आप जो है अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे, पहले ही आपने बात किया है कि जिस तरीके से इंजीनियर्स की ट्रांसफर हुई है उस पर आपने पहली बात, इसके बाद बीजेपी ने बात की है कि पैसे लिए गए हैं, उनसे ट्रांसफर के लिए पैसे लिए हैं। कल जो है जो मिनिस्टर जावेद राणा के खिलाफ भी एलिगेशंस लगे हैं, अगर उसको अपना डिपार्टमेंट चला नहीं आता है उसको इस्तीफा देना चाहिए। सर क्या कहना सर? देखिए, मैं एसीबी को कहना चाहता हूँ कि बहुत आपने पटवारी चपरासी को पकड़ लिया। अब दम है आप में तो मिनिस्टरों के पीछे जाइए, अगर दम है आप में, वरना ये सब मिली भगत लग रही है। चपरासी को पकड़ लिया, एसओ को पकड़ लिया। अरे बड़ी मछली करो ना, करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है रिश्वत दिन में 100-200 करोड़ का तो टर्नओवर है दिन में। आपको उनमें कोई नजर नहीं आ रहा है। वही 5,000 वाला, 10,000 वाला, फिर उसने 20,000 लिया। ये है ना एसीबी, वो दिखाए। क्या एसीबी ये कहने के लिए तैयार है कि ट्रांसफर में पैसा नहीं दिया जाता है? Will they come on record and say no? हमें पता है, उनको क्यों नहीं पता है? बताते हैं, मतलब हिंट्स दे रहे हैं कि भाई एक बंदा कोटवा में था, उसने पेमेंट की, उसके बावजूद उसको जम्मू नहीं दिया गया, उसको राजौरी दिया गया। मॉडिफिकेशन के लिए 10 लाख मांग रहे थे, लेकिन कोई मेरे को फोन करते, पूछते कि साहब आपको किसने बोला। मैं एसीबी से कहना चाहता हूं, क्या आप फोन नहीं कर सकते थे? मैं भी एक एमएलए, बल्कि अगर एक आम आदमी भी करे, आपको उसको भी पूछना, भाई तुम क्या बोल रहे थे, इसमें क्या सच्चाई है? बहरहाल मैं तो एक एमएलए हूं, मुझसे पूछ सकते थे, मैं नुमाइंदा हूं कि जनाब आपने ये कैसे बोला, कि आपने झूठ बोला या सच बोल रहे हैं, जरा हमें भी बता दीजिए। मेरे को किसी ने फोन नहीं किया। बिल्कुल मिली भगत है, इनको बीजेपी की कंप्लीट प्रोटेक्शन। वरना आप बताओ, सबको पता है इतना रिकॉर्ड टूटे हैं करप्शन। आप दिल पर हाथ रख कर को, कोई चीज पैसे के बगैर होता है आज की डेट, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा। अब यार वो दैट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट पॉलिटिक्स, वो तो वहां से बाहर से आ रहा है। तो अल्लाह करे कि वो जंग जो है वो बंद हो जाए, वहां लोगों की जो जानें हैं वो बच जाएं, और उसके बाद जो ये इकोनॉमिक कॉस्ट हैं पूरी दुनिया पर जो पड़ रहे हैं उससे भी हम बच जाएं। यार देखो, इलीगल जो है ना, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, यहाँ जो सबसे इलीगल प्रेशर्स हैं जम्मू में, वो मैंने सुना है उन्हीं के हैं। तो वो क्या इलीगल करेंगे? वो छोड़ दो आप, वो तो छोड़ दो। वो तो फिर जब एसीबी आएगी, अगर कभी आई एसीबी, तो वो उनको मालूम पड़ेगा कौन क्या है। तो बाकी ये है कि मैंने जो बोला कि गवर्नमेंट जो है नहीं कहीं, और सिर्फ एक करप्शन का मामला है। माइनिंग तो टोटल जो है पैसे से ले से। देखिए मेरी आप बात सुनिए, हमारा काम होता है वेहीमेंटली एडवोकेट करना, हमने किया, लेकिन 12 जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने भी तो कहीं नाराजगी दिखानी है।
इन्हीं को तो वहां जाना है ना, आपका, इसका, किसी और का, जो यहाँ रहते हैं, मेरा, बशीर साहब का, हम आद साहब का, हम ही को तो वहां जाना है। जब हम ही को गुस्सा नहीं आ रहा है तो क्या करें? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ठीक ठाक वोट लिया है, 1 लाख वोट लिया है। वो 1 लाख लोग तो पूछ सकते हैं अपने लीडरों से कि साहब ये वोट क्या जाया था, आप क्यों नहीं दे रहे हो हंदवारा को MRI, आप क्यों नहीं कैथ लैब दे रहे हो? हम तो कहते ही हैं, लेकिन उनको तो ज्यादा हक बनता है, उनके वोट से तो वो बने। चलिए, हमने खिलाफ वोट डाला, आप कितनी ज्यादती करोगे आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोगों से, सिर्फ इसलिए कि जनाब आपने उनको ये हंदवारा में इसलिए हम नहीं देंगे। लेकिन लोगों को भी तो थोड़ी नाराजगी दिखानी चाहिए, वो भी नाराज हैं ही नहीं, तो क्या करें? जब मैं मिनिस्टर था, एक बंदा MLC बना था बीजेपी के वोट से, वो यही था। वो यही था। अब शर्म वगैरह हमको आती नहीं, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता। जहां अल्कोहल का सवाल है, उनका पर्सनल कंजप्शन कितना है वो पता करा लीजिए।